सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में स्थित चौथ माता मंदिर में तिल चतुर्थी के अवसर पर आयोजित 4 दिवसीय वार्षिक मेले का आज मुख्य दिन रहा। सुबह से ही माता के दरबार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दराज से आए लाखों भक्तों ने चौथ माता के दर्शन कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मेले में भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और इनके साथ ही प्रशासन की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आई। मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्थाएं भी की गई थी। वहीं पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी गई। तिल चतुर्थी पर चौथ माता के दरबार को फूल मंगला झांकी से सजाया गया था। माता का आकर्षक श्रृंगार किया गया, जिसमें मंदिर ट्रस्ट द्वारा पहनाया गया 2.5 किलो वजनी स्वर्ण मुकुट और 9 लखा हार श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। सुबह 5 बजे मंगल आरती के बाद 56 भोग की झांकी भी यहां पर सजाई गई। मंदिर परिसर को रोशनी और सजावट से जगमगाया गया। घने कोहरे और हाड़ कंपाने वाली ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई भी कमी नहीं दिखाई दी। बता दें कि महिलाएं इस चतुर्थी का व्रत रखकर चंद्रमा को अर्घ देती है और फिर अपना व्रत खोलती है। सर्दी की परवाह किए बिना भक्त माता के जयकारों के साथ लगातार मंदिर की ओर बढ़ते हुए आज नजर आए। जगह जगह पर भंडारों की व्यवस्थाएं की गई, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए भोजन भी उपलब्ध करवाया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मोबाइल, शौचालय, रैन बसेरे और अतिरिक्त सफाई कर्मियों की तैनातगी भी की गई। बीमार यात्रियों के उपचार के लिए चिकित्सकों की टीम, 108 एम्बुलेंस और 24 घंटे की आपातकालीन सेवाएं भी मौजूद रही। सुरक्षा की दृष्टि से 1200 से अधिक पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह ने बताया कि मेला क्षेत्र में 3 अतिरिक्त एसपी, 8 डिप्टी एसपी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी भी तैनात रहे हैं। 3 एडिशनल एसपी और 8 डिप्टी एसपी और काफी सारे अधिकारी यहाँ पे डिप्लॉय हैं, जो 12-12 घंटे के शिफ्ट वाइज ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। और सादा वस्त्रों में भी हमने करीब 30 लेडी कांस्टेबल लगा रखी हैं, डीएसपी ब्रांच और उसके अलावा भी अन्य जो भी सादा वस्त्रों में जाब्ता हमने यहाँ डिप्लॉय कर रखा है। और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है, किसी भी तरह की पुलिस से प्रशासन के द्वारा कोई कोताही नहीं बरती जा रही। यात्रियों की सुविधा को देखते दर्शनार्थियों और चौथ माता के आने वाले सभी के सहायतार्थ हमने जगह जगह हेल्प डेस्क भी लगा रखे हैं। तो हमारी तरफ से हमने बेस्ट व्यवस्था की। सर, मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, ऐसे में मंदिर में किस तरह की व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया? मंदिर में हमने एक अलग से कंट्रोल रूम बनाया है। वहाँ पे हमने पुलिस के भी हमने 3 पॉइंट रखे हैं, फंवारा चौक पर, मेन मंदिर में और फिर सीढ़ियों में नीचे। वहाँ पे महिलाओं की भी हमने अलग से पुलिस कांस्टेबल्स वहाँ लगाई है, जो कि ज़्यादातर महिलाएं यहाँ पर आती हैं, तो उनकी व्यवस्था हेतु हमने पूरे प्रबंध। श्रद्धालुओं की सहायता के लिए जगह जगह पर हेल्प डेस्क लगाए गए। वहीं तालाबों के पास गोताखोरों की भी व्यवस्था की गई है। असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सादा वर्दी में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए। चौथ माता मंदिर को लेकर क्षेत्र में कई कथाएं प्रचलित हैं। मंदिर के पुजारी शंकरलाल सैनी के मुताबिक मंदिर की स्थापना 1451 में तत्कालीन शासक भीम सिंह द्वारा करवाई गई थी। बाद में 1463 में मंदिर मार्ग पर छतरी और पहाड़ी की तलहटी में तालाब का निर्माण हुआ। 16वीं शताब्दी में यह क्षेत्र राठौड़ वंश के अधीन आया, जिनके शासकों की भी माता में गहरी आस्था थी। मान्यता है कि राठौड़ शासक तेज सिंह राठौड़ ने 1671 में मुख्य द्वार से दक्षिण भाग में तिबारा बनवाया था। हाड़ौती क्षेत्र में आज भी किसी भी शुभ कार्य से पहले चौथ माता को निमंत्रण देने की परंपरा है। चौथ माता जी की स्थापना लगभग 625 साल पहले हुई थी। हमारे यहाँ के जो दरबार हुआ करते थे भीम सिंह जी, उनके स्वप्न में आकर के माता जी ने कहा कि मैं पचाला नामक गांव में विराजमान हूँ, वहाँ से मुझे यहाँ पहाड़ी पर ला करके विराजमान किया जाए। तो भीम सिंह जी ने वहाँ गए और माँ भगवती को उस जमाने में भयंकर जंगल हुआ करता था, यहाँ इस पहाड़ी पे एक छोटा सा चबूतरा बना करके यहाँ स्थापित किया गया। स्थापित करने के बाद में दरबार ने माली समाज को यहाँ की पूजा की जिम्मेदारी दी गई। तो माली समाज जब से पूजा करता हुआ आ रहा है। धीरे धीरे समय चलता रहा, बदलता रहा। हमारे दरबार जो मानसिक जी थे, वो 1962 या कुछ ऐसी लड़ाई में गए हुए थे। तो उन्होंने माँ भगवती को एक मन्नत मान के गए थे कि मैं सकुशल वापस लौट करके आऊँगा
तो 1-2 तालाब के बाद भी शिव मंदिर की स्थापना करूंगा और 13 मंदिर पूरा संगमरमर का मार्बल का बनवाऊंगा। तो ऐसा कहते हैं कि दरबार जब युद्ध लड़ रहे थे तो वहाँ एक बार वो दुश्मनों से चारों तरफ घिर गए, लेकिन भगवती का जो ही नाम लिया उनको कोई पता नहीं था कि मैं कैसे बाहर निकल के आया और कैसे मैंने विजय प्राप्त की। दरबार से विजय प्राप्त करने के बाद भी यहाँ पधारे तो वहाँ सीढ़ियाँ आए और इस माँ भगवती का एक छोटा सा मंदिर मार्बल का बनवाया उन्होंने और शिव मंदिर की स्थापना करवाई। माँ भगवती के लिए ऐसा भी कहते हैं कि पार्वती का स्वरूप है। यहाँ पर बगल में गणेश जी महाराज की जो स्थापना बनी हुई है, ये मूर्ति संपूर्ण मूर्ति नहीं है, ये एक केवल मात्र शीश जो भगवान का काटा गया था वो यहाँ पर विराजमान है। शिव भगवान के और गणेश जी महाराज के एक बार युद्ध हुआ, अंदर जाने के चक्कर में गणेश जी महाराज ने उनको द्वारपाल के रूप में रोका तो शंकर भगवान ने उनका शीश काट दिया। शीश काटने के बाद में शंकर भगवान जो ही अंदर प्रवेश किया तो माँ पार्वती ने कहा, भाई जब मैंने द्वारपाल बिठा रखा था तो आपने अंदर प्रवेश कैसे किया? शंकर भगवान ने कहा मैंने उसका शीश काट दिया। तो माँ भगवती उस टाइम भयंकर क्रोधित हो गई कि जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा जब तक मैं किसी भी प्रकार का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। शंकर भगवान ने अपने दूतों से कहा कि जहाँ जहाँ भी उसका शीश ढूंढा जाए गणेश जी का और उसको वापस जीवित किया जाएगा, लेकिन गणेश जी का जो शीश था उसको वहां से चंद्रमा लेकर के गायब हो गया। तो भगवान ने कहा कि अगर शीश नहीं मिलता है तो किसी भी ऐसी माँ जो अपने बच्चे को पीठ देकर के सो रही हो उसका शीश लेकर। तो क्या मानेंगे वही शीश की यहाँ पूजा होती है गणेश जी की? हाँ जी। तो यहाँ तो फिर हाथी का शीश ला करके गणेश जी महाराज की लगाया गया और उनको जीवित किया गया। तब से आज भी पूर्णिमा के बाद की चतुर्थी आती है, उसका व्रत किया जाता है। सभी देवताओं का व्रत 12 बजे के बाद में खोल लिया जाता है, कोई पाबंदी नहीं होती है। ये एकमात्र व्रत ऐसा है कि चंद्रमा को देखने के बाद में ही व्रत खोला जाता है। तो चंद्रमा जो ही निकलता है वहाँ गणेश जी को भोग लगता है, फिर उसके बाद में माँ भगवती के भोग लगाने के बाद में व्रत खोला जाता है। ये भगवती की आस्था है। बूंदी राजघराने के समय से चौथ माता को कुलदेवी के रूप में पूजा जाता रहा है। कहा यह भी जाता है कि महिलाओं द्वारा रखे जाने वाले करवा चौथ व्रत की परंपरा भी यहीं से जुड़ी है। हाड़ौती क्षेत्र के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सहित आसपास के इलाकों और प्रदेश के अन्य हिस्सों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेले में पहुंचे हैं। मेला परिसर में तरह तरह की दुकानें भी सजाई गई है और चौथ माता का वार्षिक मेला पूरी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ अपने पूरे परवान पर है। कहाँ से आए आप लोग? सांगानेर से। कितने लोग आए? 15 जने। तो चौथ माता के 2 बच्चे और हम 15। चौथ माता को लेकर किस तरह की आस्था है? चौथ माता की तो स्वाग बाग की, बच्चों की, अपने परिवार की, सबकी यही विशेषकर महिलाएं काफी मानती है चौथ माता का, व्रत भी करती है। महिलाओं का ये स्वाग का है, महिलाओं का यही तो चौथ का वास है। मनोकामना पूर्ण होती है? होती है, चौथ माता के आते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती है। क्या नाम आपका? नियली। चौथ माता के किस तरह की आस्था है? आस्था हमें स्वाग देने के लिए, कुछ कहीं मांगने के लिए, इच्छा पूरी करने के लिए, इसलिए मान्यता पूरी होती है? मानते पूरी होती है। आप लोग अब आते हैं सर्विस 2 दिन हो गया। आज संकट चतुर्थी है, व्यवस्थाएं कैसी है? आज तो बढ़िया हो, अच्छी वाली।